एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेंटिलेशन को दिखाई जाती है। वेंटिलेशन मोबाइल को ऑफ करता है, ओमेटिक्स को भी ऑफ करता है और दरवाजे को ऑफ करता है। कहता है मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहता और वो हाथ में रिमोट को थमाता है। सुमो स्लामर्स खेलना स्टार्ट करता है क्योंकि उसने सुमो स्लामर्स कितने दिनों से नहीं खेला था और वो पूरी आराम से ही सुमो स्लामर्स खेलना स्टार्ट कर रहा होता है। तभी एजमत और छोटा वाला मैट वेंटिलेशन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो वेंटिलेशन की अलग होता है, जो अलग टाइमलाइन से आया होता है। वहाँ पर एजमत बहुत गुस्से में होता है वो छोटे वाला वेंटिलेशन से, सो इसीलिए एजमत वहाँ से चले जाते हैं। और छोटा वाला वेंटिलेशन बताता है कि एजमत मुझसे गुस्सा है। वेंटिलेशन उससे पूछता है कि इसकी रीज़न क्या है। छोटा वाला वेंटिलेशन बताता है कि मैंने एक चीज़ को खा लिया, उसके अंदर एजमत था और मैंने उसको उगल दिया और वहाँ से वो भाग गए। और उन दोनों और फिर से सुमो स्लामर खेलने दोनों आप अपने रिमोट थमाते और खेलना स्टार्ट करते। इतने लंबे टाइम तक खेलते हैं कि उन दोनों इतने आर पार उसके सामने सभी मिस्टर स्मूदी की पूरी भंडार हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर वेंटिलेशन के ओमेटिक्स में एक फ्रीक्वेंसी होता है जिसकी वजह से उसके ओमेटिक्स में एक इलेक्ट्रिक शॉट निकलता है और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक शॉट की वजह से वो वेंटिलेशन नीचे गिरता है। अब वेंटिलेशन नीचे गिरते हुए देखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या हुआ। अब वहाँ पर एक कॉल आता है, कहता है तुमने अब अचानक यहाँ पर कॉल क्यों किया। अब उन सभी लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक चोरी हुआ है और वो चोरी इन दोनों ने की है। अब इन दोनों की फुटेज देखने के बाद वेंटिलेशन तो इन दोनों को पकड़ना था, इस वजह से मैं हम कहता है मैं अभी यहाँ से जल्दी से निकल रहा हूँ। और छोटा वाला वेंटिलेशन बताता है कि मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब उन दोनों एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेंटिलेशन यहाँ पर इतने छोटा वाला एलियन बन जाता है कि वो इतने जल्दी में पहुँच नहीं पाता और इसकी वजह से छोटा वाला वेंटिलेशन एक्सेलेरेट में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको पकड़ लेता है और वहाँ से दोनों स्पीड में चले जाते हैं उस चोर को पकड़ने के लिए। अब उन सभी चोरों ने वहाँ पर गांव में तहलका मचा चुके थे और इस वजह से वहाँ पर रुक भी पहुँच चुका होता है। रुक भी उन सभी को लोगों को काफ़ी सारे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। वो छिपकली जैसा देखने वाला राइनो वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी एक्सेलरेट और दोनों वेंटिलेशन वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों उन दोनों को भी दूर फेंक देते हैं। अब वेंटिलेशन को गुस्सा आता है और इसके बाद उन दोनों उन सभी को चिढ़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वेंटिलेशन में एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। इस तरह वेंटिलेशन ग्रुप में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन फिर भी उसको रोक नहीं पाता क्योंकि उन दोनों मिलकर वेंटिलेशन बुरी तरीके से पिटाई करके वहाँ से चले जाते हैं। अब वेंटिलेशन बहाना बना लेता है, कहता है मैंने उसको छोड़ दिया। अब ग्रुप की वजह से वहाँ पर निशान हो चुकी थी और कहता है अब इसी निशान से हम उन दोनों को पकड़ सकते हैं। अब वहाँ पर हमें सीन चेंज होता है, हमें देखा जाती है उन दोनों चोर को जो यहाँ पर मेल्टन के लिए काम कर रहे होते हैं। मेल्टन की बॉडी की पार्ट लेकर आ रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर साइको बॉस भी दिखाई जाती है। मिस्टर साइको बॉस उन सभी पार्ट को यहाँ पर इकट्ठा करके मेल्टन को ठीक कर रहा होता है। तब यहाँ पर वेंटिलेशन रुक और छोटा वाला वेंटिलेशन पहुँच जाता है, कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर रुक जाओ नहीं तो मैं यहाँ पर बुरा होने वाला है। अब वेंटिलेशन उसको साइको बॉस को पता लगा था कि तुम मिस्टर साइको बॉस हो ना, और यहाँ पर इन सभी के बीच यहाँ पर लड़ाई शुरू होने वाला थी क्योंकि वेंटिलेशन इन तीनों को रोकने वाला था, इसीलिए वहाँ पर एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ विलन भी है। विलन बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वेंटिलेशन भी और रुक भी और छोटा वाला वेंटिलेशन भी है। अब यहाँ पर इन सभी के बीच में वर्सेस बैटल बहुत अच्छी तरीके से चलती है, जिसमें वेंटिलेशन तो पूरी तरीके से हार रहा होता है क्योंकि वो अच्छे में एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो नहीं पा रहा था। वेंटिलेशन जब भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन उसको जो मन में आए वो एलियंस में कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है और इस वजह से वो बुरी तरीके से पिट रहा है किसी भी फाइट में। सो अब इसीलिए छोटा वाला वेंटिलेशन ही इस चीज़ को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इस चीज़ को संभाल नहीं पाता। अब डॉक्टर साइको बॉस मेल्टन की सारी पार्ट पुर्जा को यहाँ पर थोड़ा बहुत इकट्ठा करके वहाँ पर जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉट भी लगता है और उसको थोड़ा सा नुकसान भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि एक बिल्डिंग ही दबाया हो जाता है, जिस वजह उन सभी लोग यहाँ पर किसी अलग जगह पर पहुँच जाते हैं। वेंटिलेशन तो किसी अलग ही जगह पर और छोटा वाला वेंटिलेशन बड़ा वाला वेंटिलेशन देखते हैं वहाँ पर सभी चीज़ दबा हो चुकी थी। वो सोचते हैं कि क्या मेल्टन ने इस सारी चीज़ को दबा कर दिया। अब उन दोनों यहाँ पर निराश होने लगते हैं, कहते हैं अब हमें इस चीज़ को देखना होगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। उन सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन सभी लोग को कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर उन सभी लोग जा रहे होते हैं, उन सबको पानी की प्यास होता है। अब यहाँ पर पानी पीने के लिए उन सभी लोग पानी की जगह पर पहुँच जाते हैं। अब इस जगह का पानी इतनी मीठी होती है कि जिस वजह से उन सभी लोग इतने पानी पी लेते हैं उसके पेट भी आगे आने लगता है। तब यहाँ पर रुक आता है, उन दोनों को यहाँ पर सलाम करने लगता है, कहता है कि आप मालिक यहाँ पर हो। अब इस हरकत देख के उन दोनों को यहाँ पर शौक में आ जाते, कहते हैं कि क्या सच में ये रुकी है ना।
अब रुक भी वहाँ पर गाड़ी भी से वहाँ से लेके चले जाता है। तभी उन दोनों भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उड़ते उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर खुदाई हो रही थी। अब उस जगह पर पहुँचने के बाद एक इंसान आके कहता है तुम सभी लोग भी खुदाई करना स्टार्ट करो। बेन टेनिसन भी इस चीज़ को देख के कहता है मैं तो इसे जानता हूँ। बेन टेनिसन अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। तभी बेन टेनिसन को देखते उन सभी लोग यहाँ पर झुकने लगते। अब इस बात से तो उन सबको यहाँ पर पता ही नहीं चला कि यहाँ पर हुआ क्या हो रहा है। कहते हैं कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पर अलग टाइमलाइन पर आ चुके हैं। अब उन सभी लोग यहाँ पर झुकने के बाद कहते हैं तब यहाँ पर एक मील आके नीचे गिरने लग रहा होता है। तभी उन दोनों उस चीज़ को रोक लेते हैं। तब यहाँ पर रुक भी आता कहता है कि क्या आपने हम सबको बचाया। और यहाँ पर जो भी सभी लोग इंसान थे उसको भी बेन टेनिसन बचा लेता है, जिस वजह से उन सभी लोग उसकी तारीफ़ करने लगते। कहते हैं कि क्या आपने हम सबको बचाया। तभी वहाँ पर कहता है और रुक आके बताता है कि ये बेन टेनिसन हमारी वाली बेन टेनिसन नहीं है। अब इस बात से सुनते ही उन सभी लोग तो यहाँ पर शॉक में आ जाते हैं। अब वहाँ पर दूसरी तरफ से यहाँ पर दूसरा वाला बेन टेनिसन भी आ रहा होता है। कहता है कि ए छुटकू, हम पहले भी मिल चुके हैं ना, वो तुम ही हो ना जो हमें यहाँ पर हराया था। वो बेन टेनिसन अच्छा बेन टेनिसन नहीं था, इसीलिए उस बेन टेनिसन उन दोनों को पकड़ लेता है। कहता है कि ये हमारी टाइमलाइन है और यहाँ पर मेरी रात चलेगी। और इस वजह से दोनों को पकड़ लेता है, दोनों को बुरी तरीके से पीटने लगता है। लेकिन बेन टेनिसन में एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर इन तीनों के बीच में लड़ाई चलती है। इन तीनों की फाइट इतने आइकनिक लेवल की होती है कि मैड बेन वाला बेन टेनिसन तो वेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है और उन दोनों के पीटने की कोशिश करता है, उन दोनों के अपने पैरों से कुचलने की भी कोशिश करता है। लेकिन दोनों बेन टेनिसन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर वेबिक को भी हरा देते हैं। ये बैटल बहुत आइकनिक लेवल थी और ये बैटल देखने लायक भी थी। अब बेन टेनिसन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों बेन टेनिसन मिलकर उसको भी हरा देते हैं। अब हमें मेल्ट्रॉन दिखाई जाती है। मेल्ट्रॉन की सर के ऊपर वो चाबी नहीं था। अब इन सबको यहाँ पर पता लग चुका था कि मेल्ट्रॉन यहाँ पर सर की ऊपर वाली चाबी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है और इस वजह से इन सभी लोग कहते हैं कि हम इसको रोकना ही होगा। अब उन सभी लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैड बेन टेनिसन कहता है मैं यहाँ पर क्लॉकवर्क की मदद कर रहा हूँ और तुम दोनों इसमें दखल अंदाज नहीं कर सकते। और मैड बेन टेनिसन भी उन दोनों बेन टेनिसन के साथ फिर से लड़ाई करना स्टार्ट करता है। अब डॉक्टर साइको बॉस भी वहाँ पर पहुँच चुका था और इस वजह से कहता है कि अब इसकी चाबी ज़रूरी थी। यहाँ पर चाबी मिल चुकी थी उन सबको। अब इस वजह से डॉक्टर साइको बॉस यहाँ पर चाबी को मेल्ट्रॉन के ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बेन टेनिसन के हाथ में वो चाबी आ चुका था। जैसे कि मैड बेन भी उसको पकड़ लेता है। जैसे तैसे करके मैड बेन टेनिसन उस चाबी को छीन लेता है बेन टेनिसन से। अब वो चाबी डॉक्टर साइको बॉस पकड़ लेता है। अब डॉक्टर साइको बॉस मेल्ट्रॉन की ऊपर की तरफ उस चाबी को लगाने की कोशिश करता है, लगा भी देता है। तभी वहाँ पर इतना ज़्यादा एक इलेक्ट्रिक शॉट निकलता है जिसकी वजह से डॉक्टर साइको बॉस को पूरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है उसकी इलेक्ट्रिसिटी को और इसीलिए डॉक्टर साइको बॉस यहाँ पर दूर जाके गिरता है। लेकिन यहाँ पर मेल्ट्रॉन पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और यहाँ पर पूरी तरीके से वो जिंदा भी होता है। कहता है कि मैं जिंदा हो चुका हूँ। अब साइको बॉस भी इस चीज़ को देख के बहुत खुश होता है। कहता है कि मेरी इन्वेंशन यहाँ पर काम कर गया। अब साइको बॉस कहता है कि मेरी इनाम दो तुम। तभी मेल्ट्रॉन उन दोनों को यहाँ पर बुरी तरीके से पीटने के लिए अपने हाथों से लेजर को शूट करता है। कहता है कि तुम्हारी यही इनाम है। अब उसको यहाँ पर फेंक देता है, जिस वजह से साइको बॉस यहाँ पर डर के मारे भाग जाते हैं। अब बेन टेनिसन यहाँ पर क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है और वो ऑब्जेक्ट के साथ मिक्स होता है। सो इसीलिए वहाँ पर क्लॉकवर्क की दूसरा मेल्ट्रॉन भी होता है। सो दोनों ही यहाँ पर आमने सामने होते हैं। इस वजह से दोनों यहाँ पर बैटल चलती है। मेल्ट्रॉन तो बहुत ताकतवर था क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ईयर्स की एक्सपीरियंस है। सो इसीलिए बेन टेनिसन यहाँ पर उसको हरा नहीं पाता और वो अपनी ओमनिट्रिक्स को यूज़ करता है, लेकिन ओमनिट्रिक्स में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। छोटा वाला बेन टेनिसन और वो बड़ा वाला बेन टेनिसन काफ़ी ट्राई करते हैं ओमनिट्रिक्स को यूज़ करने के लिए, लेकिन वो ओमनिट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। अब मेल्ट्रॉन कहता है कि तुम एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो नहीं सकते क्योंकि मैंने यहाँ पर छेड़छाड़ कर दिया है। और वो वहाँ पर सरासर जाता है और एक टेलीपोर्ट यूज़ करता है जो टाइम ट्रैवल की थी और कहता है कि मैं यहाँ से अलग डिमेंशन में जा रहा हूँ, तुम मैड बेन टेनिसन तुम इन तीनों को संभाल लेना। कहते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है और दोनों वो चोर को भी लेकर चले जाता है अपने साथ। वो दोनों बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी दोनों के पकड़ के यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों यहाँ से जा चुके थे। अब जिसके बाद यहाँ पर मैड बेन ही था। मैड बेन टेनिसन अपने ओमनिट्रिक्स से यूज़ करता है और वो अपचक में ट्रांसफॉर्म होता है और अपचक के ट्रांसफॉर्म होने के बाद दोनों बेन टेनिसन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से वहाँ पर भाग जाते हैं। लेकिन साइको बॉस भी वहाँ पर उसी जगह पर छुप रहा होता है। अब इन तीनों को
मैट बेंटिनेशन अपनी अपचक की पावर यूज करते हुए सभी चीज को खा लेता है। कहता है अब तुम्हारी बारी, तीनों बताओ कि तीनों में सबसे पहले किसको खत्म करूं। अब डॉक्टर साइको बोल सबसे पहले तो तुम्हारी बारी, कहते हुए अपचक अपनी मुंहों से एक ब्लास्ट को एनर्जी को उसके तरफ फेंक देता है। तभी इसी के साथ एपिसोड होती है खत्म। सो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक करना और कमेंट में बताना कि यह एपिसोड आपको कैसी लगी और नेक्स्ट इसके पार्ट आने वाला है। सो नेक्स्ट पार्ट इतने मज़ेदार होने वाला है कि इसके आगे की स्टोरी होने वाला है और इसीलिए कमेंट में बताना कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मैट बेंटिनेशन इन दोनों बेंटिनेशन ने यहाँ पर हरा दिया। सो आप कमेंट में ज़रूर बताना, जो भी कुछ भी करो कमेंट में एक न एक चीज़ तो बता कर ही जाना। सो अब मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय। और एक बात, आपने मेरी गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से करना।